क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए, एक बार फिर एक 7-8 साल मासूम बच्ची एक और वहशी दरिंदे का शिकार हो गई। बच्ची चाहिए, हमारी बच्ची लेके दो। आखिर ये सब कब तक जारी रहेगा? आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह। अच्छा अकमल, क्या अभी पोजीशन क्या है? तो बिल्कुल, अब तो तुमने जितनी इन्वेस्टिगेशंस की हैं अब तक वो सारी डिटेल्स जमा की हैं ना यहाँ पर? हमने भी इसके साथ कुछ डिटेल्स बनाई हैं। ये इन्होंने जितने मैं सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो मेरी वेल डन यार, क्या ठीक हो गया? चले ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते रहे हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। वैकल्पिक के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 96। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 133। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर-ए-आम पर उभरा। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 896। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की जानिब एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं कि जिन दास्तानों का आजकल हमारे मुल्क में हर जानिब चर्चा ही चर्चा है कि एक ऐसी और हैबतनाक दास्तान, एक ऐसा वक़ूआ कि जिस वक़ूए में एक और मासूम बच्ची इस जहान से गुजर गई। आखिर समझ में नहीं आता कि वो कौन है वहशी दरिंदे, कौन है वो मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले लोग कि जिन्हें न खौफ खुदा है न खौफ इंसानियत। कहां से आए हैं ये लोग और इस मुआशरे की ताराजी का बायस किस तरह बनते जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान कि जो दास्तान शुरू हुई विहाड़ी की तहसील मेलसी से। नाजरीन, एक बार फिर आज हम ARY न्यूज के नाते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में रिपोर्ट कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के साथ होने वाले वहशियाना जिनसी तशद्दुद के बारे में, यानी वो वहशत और बर्बरियत, वो दरिंदगी जो आज हमारे मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? यही वो सवाल है कि जिसका जवाब मांगने के लिए हमने हमेशा उन लोगों की सदाए इस्तगासा को बुलंद किया जिनके साथ जुल्म इस्तबदाद हुआ, जो मजबूर, बेबस और लाचार थे, जिनकी औलादों के साथ वो फेल कवी सरजद हुए कि जिनका जिक्र करते हुए सर शर्म से झुक जाते हैं। ARY न्यूज ही के नाते हम कानून बनाने वाले,
कानून लागू करने वाले और कानून की पासदारी कराने वाले इदारों से बार बार यही तो इल्तिजाएं करते रहे कि खुदारा मासूम बच्चे बच्चियों के साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस वहशी दरिंदा सफत लोगों पर सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है, और वो भी ऐसी सजाएं कि जिसे देखकर कोई दूसरा ऐसे जराइम के बारे में सोचने की जुर्रत भी न कर पाए। मगर नाजरीन, हमारी हर सदा खुदा की सरजमीन पर कायम बड़े बड़े ऐवानों के दरो दीवार से टकरा टकरा कर शायद लौट आई। पूरे मुल्क का मीडिया बार बार इन मामलात पर बगौर जायजा लेने के लिए इसरार करता रहा, मगर बेसूद। और आज जनवरी 2018 में होने वाले कसूर वाक़े पर हर इदारा चाक और चौबंद दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों? वो भी इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब सख्ती के साथ ऐसे वाकयात से निमटने का अंदिया दिया तो हर एक मुस्तैद नजर आने लगा। अगर सब ऐसे ही चलना है तो बहुत सारे इदारों की जरूरत तो बाकी ही नहीं रहती। बहरहाल खुदा ही बेहतर जानता है। नाजरीन, इस मोड़ पर आपको जरूर याद आएगा कि हम मुसलसल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के जरिए से होने वाले ऐसे दिल खराश जानलेवा वाकयात का तस्करा करते ही चले आ रहे हैं, मगर इन संगीन सरजद होने वाले वाकयात, इनमें मर जाने वाले बच्चे बच्चियों के साथ ही शायद दफन होते चले गए। सोचिए तो सही कि किस दिल से मनो मट्टी के नीचे अपने जिगर के टुकड़ों को खाक का पेवंद बनाया होगा वालिदैन ने, कि जिनका ना ही कोई कसूर था ना कोई खता। नाजरीन, चंद एपिसोड पहले हमने आपको दिखाया था कि 8 अक्टूबर 2017 FIR नंबर 407/17 अहमदपुर शर्किया में जब एक 72 साला शख्स ने पड़ोस में रहने वाली 8-9 साला मासूम बच्ची को भंबोड़ डाला। जब वो गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि ऐसे जराइम का वो आदी मुजरिम है। क्या किया है बताओ? ज्यादती हो गई, माफ कर दो। चंद माह पेशतर हमने आपको आगाह किया था रहीम यार खां के इलाके लियाकतपुर में होने वाले ऐसे ही एक जुर्म के बारे में। नाजरीन, जब इस तशद्दुद में इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया तो एक बार फिर ये बात मंजर-ए-आम पर आई कि ऐसे ही केसेस में ये कई बार जेल जा चुका है। मैं जलील कमीना हूँ। तो हो ना, क्योंकि तुम कातिल हो, तुम कातिल नहीं हो। वो मैं जालिम हूँ, वाकई मैं जालिम हूँ। इस मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद जब कानून के कठेरे में भेजा गया तो हर एक यही सोच रहा था कि मुल्जिम गिरफ्तार होके जेल की आहनी सलाखों के पीछे जा चुका। मगर नाजरीन, कुछ ही अरसे बाद वो मुल्जिम फिर उसी महल्ले में घूमता नजर आया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज महीनों बीत जाने के बावजूद जिस मासूम बच्चे के साथ तशद्दुद करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया, आज भी उस बच्चे का बाप अपनी बिछड़ी औलाद की तस्वीरें गले में डाले इंसाफ की भीख मांगता घूम रहा है। 2 साल पहले मेरा बच्चा एक शहीद हुआ था, अकबर नामी ने कत्ल किया था, तो आज वो हुकूमत ने उसे छोड़ दिया। खुदारा इसे भी कोई इंसाफ मिल जाए। और नाजरीन, इसके बाद गुज़िश्ता ही अशरे फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला का एक अफसोसनाक वाकया हमने आप तक पहुंचाया, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड ही के नाते, जिसमें एक 9-10 साला फरिश्ता सिफत बेटी अपने ही खूनी रिश्तेदार के हाथों खाकर खून की तस्वीर बना दी गई। इस वक़ुए का मुल्जिम भी गिरफ्तार हुआ। इसने भी यही बताया कि वो पहले भी ऐसे ही वहशियाना जिनसी तशद्दुद का आदी रहा है। फिर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। नाजरीन, कहना सिर्फ यह है कि अगर इन गिरफ्तार मुल्जिमान को सख्त तरीन सजाओं का सामना होता तो शायद ऐसे जराइम और ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों में शायद कुछ कमी वाक़ई हो जाती। नाजरीन, यकीनन गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान पर केस चलेंगे।
सच और झूठ का फैसला होगा। सजाएं होंगी या बरी हो जाएंगे। दोनों सूरतों में वापस आने के बाद कोई नया गुल खिलाएंगे, किसी नए बच्चे की जिंदगी को ताराज कर देंगे और फिर सब कुछ ऐसा ही होगा। याद रखने की बात है कि जुर्म से सजाओं तक का दौरानिया जितना कम होगा, सजाओं का असर उतना ही ज्यादा नजर आएगा। बल्कि यूं जानिए कि जराइम पेशा अफराद के लिए सख्त तरीन तादीबी कार्रवाइयों का रवा रहना जरूरी है कि जो किसी की अलमनाक मौत की तरह इबरतनाक सजाओं के जुमरे में आता हो। बल्कि नाजरीन, सन 2010 के दरमियान हमने सांगड़ में एक ऐसे बेईमाना जुल्म तशद्दुद का केस रिपोर्ट किया जो इस पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया का एक हैरान कुन, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फहम वाकया था कि जिसमें एक 28 साला शख्स ने सिर्फ और सिर्फ 6 माह की शीरख्वार बच्ची के साथ वो वहशियाना तमाशा रचाया कि वो बेचारी मौत से हमकनार हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, इससे बड़ी बर्बरियत की मिसाल इस दुनिया में शायद कहीं न मिले। नहीं मालूम नाजरीन, हम और आप इन वहशी दरिंदों में कब से आबाद हैं जो आज पूरे मुआशरे की तबाहियों का पेश खेमा बनते जा रहे हैं। कोई साहिब इख्तिदार नहीं बताता कि आखिर ये सब इस मुआशरे में कब तक जारी रहेगा, कब तक माएं, बहनें, बेटियां, अहले खाना ऐसे जिनसी जराइम को बर्दाश्त करते रहेंगे। नाज़रीन, माह दिसंबर 2017 के गुजरते गुजरते एक ऐसा ही दिल हिला देने वाला संगीन वाकया फिर आश्कार हुआ। फिर अपनी मासूम सी बेटी के लिए अहले खाना जिंदगी और मौत के दोराहे पर आ गए। और फिर एक दरिंदा अपनी वहशियाना दरिंदगी का वार कर गया। ये पूरा वक़ुआ हम रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मुल्क में हंगामी बुनियादों पर मजबूत तरीन कवानीन का इतलाक हो सके। 1 दिसंबर 2017 सिटी मेल्सी पुलिस स्टेशन, जिला विहाड़ी, FIR नंबर 521/17, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 363। ये वाकया मंजर आम पर आया। ये मेल्सी है, जिला विहाड़ी की तहसील। मेल्सी के इलाके में मौजूद यह है महल्ला शंकरपुरा निज़्द बाले वाली चक्की। इसी दरमियान एक शख्स यूं ही वारिद हुआ। ऐसे में आते जाते अफराद को जरूर ये मालूम करना चाहिए कि वो कौन है, कहां से आया है और किस घर में। नाजरीन, चंद बरसों पहले तक महलों में ये निजाम जारी था, मगर आहिस्ता आहिस्ता अहले इलाका ने तवज्जो हटा ली और मुख्तलिफ नौइयत के जराइम बढ़ते ही चले गए। इधर उधर का जायजा लेते हुए ये शख्स ऐसे ही हरकत और सकनात करता रहा। वालिदैन को ऐसे में जरूर चाहिए कि बच्चों को वो ये समझाएं कि किसी गैर आदमी के हाथ से कुछ लेना या उनके साथ चले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। बच्चों की ये आदत डालें कि सिवाय घर वालों के बच्चों को तन्हा कहीं नहीं जाना चाहिए।
और यहां मौजूद ये बच्ची बेचारी यूं ही बहल गई और इसी अंदाज से ये शख्स इसे ले चला। दुनिया की निगाहों में धूल झोंकते ये शख्स मंजर से गायब हो गया। दूसरी जानिब इस महल्ले में हर तरफ अफरा तफरी बेचैनी फैल गई। अचानक ही जारा के महल्ले से गायब हो जाने पर यानी 6-7 साला मासूम सी बच्ची जारा नहीं मालूम कहां होगी। बच्ची के वालिद महमूद बल्कि तमाम अजीज व अकारिब महल्ले वाले बहुत ज्यादा मुस्तरब थे, जो फितरी अमल था। इलाका पुलिस को मिलने वाली इत्तलात के साथ ही हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा चक्की बालेवाली की जानिब आ गए। बच्ची घर से निकली है सर, तकरीबन 7 बजे के करीब निकली है घर से बाहर निकली है। वहाँ सामने रोड पे गई है, तकरीबन एक एकड़ भी जगह नहीं है सर ये। नाजरीन, मेलसी की इस हुदूद में लोगों का अजदहाम था और अब तो ये सब एहतजाज की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। हम अपने आप को आग लगा देंगे रोड पे खड़े होकर। इंशाल्लाह ताला आप 2-3 दिन के अंदर आप नहीं सर नहीं कोऑपरेट करें, हमारे साथ यहीं पे कोऑपरेट करें और आप हम मिलजुल के इंशाल्लाह ताला असल मुल्ज़मान तक पहुंचेंगे और बच्ची के जो सर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम पुलिस नहीं इन जाएंगे। बेचारे कभी चीखो पुकार करते, कभी आंसू बहाने लगते। आपकी बच्ची जो है हमारी बच्ची है, आपकी बच्ची नहीं हमारी बच्ची है, सारे शहर की बच्ची है। आप इंशाल्लाह तसल्ली रखें, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, ऐसी मुश्किल परेशानियों से हर एक को हमेशा महफूज रखना कि नाजरीन ऐसे मसाइल इंसान को अक्ल व खिरत से बेबहरा कर देते हैं। इससे पहले कभी हुआ या नहीं ऐसा हुआ सर, कभी जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ सर। जिंदगी में कोई वाकया नहीं हुआ ऐसा इस कॉलेज के अंदर। बच्चे सारों में यही कॉलेज में सारे दिन खेलते रहते हैं बच्चे। सर दिल हिलता है हमारा वो सोच के, ध्यान देख के। और इतनी मासूम बच्ची है, सुबह का हमें पता नहीं है। इधर ये कम मासूम जारा को उठाए इसी जानिब आता दिखाई दिया। नहीं मालूम ऐसे में जमीन शक क्यों ना हो गई, आसमान क्यों ना गिर पड़ा इस मनहूस पर कि ये दफन हो जाता। मगर एक जालिम को इतनी जल्दी मौत कहां। इसका जुल्म और बर्बरियत, इसका इस्तेहसाल, जिसकी बायस एक मां के लख्त जिगर, एक बाप की उम्मीदों का मरकज, जारा इस दुनिया से कूच कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसने इस नन्ही फूल सी बेटी पर जुल्म के वो पहाड़ ढा दिए कि जबान बयान से बाहर है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस पे इसको बड़ा हमने सीरियसली लेना है क्योंकि ये कोई आसान केस नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। बिल्कुल इंटेरोगेशन वाली टीम जो है आपकी है और बंदे जो हमने पकड़ के इंटेरोगेशन टीम को देने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। और अफजल आप चूँकि इसके आईओ भी हैं इस केस के, इसलिए आपके ज़िम्मे जो मैंने पहले भी लगाया था कि इसमें किसी किस्म का स्पेशली जो हमने पार्सल जमा करवा दिए। नाजरीन, इसी सिलसिले की ये मीटिंग जारी थी कि आखिर वो बच्ची कहां चली गई, कौन ले गया, या खुदा न खास्ता कहीं हादसे का शिकार न हो गई हो। नाजरीन, इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अहवाल जानने लगे। अच्छा अकमल, क्या अभी पोजीशन क्या है? सर मैं मीटिंग कर रहा हूँ सर, दोनों एसएचओ साहबान मेरे साथ हैं, पूरा स्टाफ भी साथ है सर, पूरी टीमें दोनों मेरे पास बैठी हुई हैं सर, मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव इसमें रिजल्ट्स आएंगे सर। आपको पता है एक बच्ची का केस है और पूरा शहर में बड़ी तशवीश पाई जा रही है।
آپ نے ابھی تک اس میں کام ہی نہیں کیا. مجھے آپ نے تمام ڈیٹیلز بھی بتانی ہے اور ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. اس کو ایک روٹین کا ایک روایتی سسٹم میں تو یہ کام نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے آتا ہوں. اگلی سپہر کا ایک منظر. اسی طرح یہ بچے کرکٹ میں مصروف تھے. شارٹ لگنے والی بال کو اٹھانے کی خاطر آنے والا یہ بچہ جیسے اچانک ہی حیرت زدہ ہو گیا. دوستوں کو اپنی جانب بلانے لگا. یہ بچے سبھی جیسے سہم کر رہ گئے. اور اس کے بعد قریب ہی بیٹھے ہوئے دوسرے افراد تک یہ پیغام فوراً پہنچا دیا گیا. السلام علیکم بھائی جان, یہ تھانہ سٹی سے بول رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو ہے نا یہاں ایک لاش ملی ہے بچی کی اور بڑا ظلم کیا اس بندے نے. حد سے زیادہ. آپ آئے ذرا مہربانی کریں. اس کے ساتھ ہی یہ خبر میلسی بھر کے کونے کونے میں گردش کر گئی. سب سے پہلے علاقہ ایس ایچ او موقع واردات کی جانب آتے دکھائی دیے. یہاں پہلے سے موجود افراد فوری طور پر نشاندہی کرنے لگے. سرفراز جی سر, جلدی موبائل کال کرو دوسری بھی, اور ڈی ایس پی صاحب کو کال کرو. مزید نفری لے کے آئیں, جلدی کریں. ہومی سائڈ کو بھی کال کریں. اور یوں ہی عوام اور قانون کے اہلکاروں کی آمد شروع ہو گئی. اور اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی عمر سعید ملک بھی اسی جانب آ پہنچے. یہاں ہر ایک کے چہرے پر مایوسیوں کے گہرے سائے لہرا رہے تھے. باڈی سی حالت میں تھی کہ سیدھی لیٹی ہوئی سر, سر اس طرف ہے, دیوار کی طرف سر, ٹانگیں اس طرف. اچھا کہ آخر یہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی الجھے مسائل کی رپورٹس پا کر محمد ادریس صاحب ڈی آئی جی آر پی او ملتان بھی الجھنوں کا شکار ہو گئے. ٹیپ لگا دیں, پبلک کا رش ہوگا, مگر ہم نے ہر صورت میں کرائم سین پرزرو کرنا ہے, جہاں سے ہمیں شواہد ملنے جہاں سے ہم آگے لے کے چلیں. جی بالکل. اور اسی موقع پر کھڑے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے. ناظرین, اس کے بعد ایک ننھی سی لاش کو اٹھانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. عوام کی ایک کثیر تعداد اس پورے ہیبتناک منظر کے گرد موجود تھی.
नाजरीन, इसके बाद वो मरहला शुरू हो गया कि जब एक मां को ये बताया जाएगा कि लो तुम्हारी ज़ारा आ गई। ऐ अल्लाह, बस तू ही बेहतर जानने वाला है। नाजरीन, इस घराने पर यह मंजर कयामत से कुछ कम न था। देखो सर, आगे देखो ये क्या हुआ है। देखो जरा, आप अंदर आके देखें जरा, कितना जुल्म हो गया। महल में आप सोए रहे। इस जानिब कानून के एहलकार हत्तुल इम्कान ये बावर करा रहे थे कि हम ढूंढ निकालेंगे उस दरिंदे को जो इस पूरे वाक़े का मरकजी किरदार है। ये जो वाक़या आपने देखा, ये नहायत ही दिलखराश और तकलीफ दे वाक़या है। मैं ख़ुद एक बच्चे का बाप हूँ और मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि उसके ख़ानदान पर क्या बीत रही है। मगर बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मेरी अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस फैमिली को इंसाफ पहुँचाऊँ और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करूँ। हम पुरअज़म हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों में हम इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करेंगे और अदालत के कटहरे तक पहुँचाएंगे। ये हमारा अज़म है। Criminals Most Wanted। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मुस्तकिल इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें कहीं न कहीं से उस मुल्जिम को तलाश करना होगा, और यही लाएमल तैयार किया जा रहा था कि किस तरह जल्द अज जल्द हम अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। कानूनी तगोदौ का फायदा यह हुआ कि बच्ची ज़ारा को हमराह लिए जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे ने अक्स बंद कर लिया। ठीक है हसनैन, आप कंसर्न एसएचओ हैं, पर जो तस्वीर यहां तक आ पहुंची और बस इसी तरह इस केस पर काम करते अहलकारों को एक नई उम्मीद मयस्सर आ गई। डिस्कशन है वो हम फील्ड में करेंगे, आप जल्दी मूव करें और फील्ड में जाएं। ओके, दैट्स ऑल। यूं ही वक्त गुजरता चला गया, शबो रोज तब्दील होते रहे और इस तरह गुजर गए 13 दिन। इसके बावजूद पूरे मेलसी में फैले नेटवर्क के नुमाइंदों को कोई कामयाबी नसीब न हो पाई, मगर हां, सब ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ अमल थे। ये है मेलसी रेलवे स्टेशन, जो तकरीबन 100 बरसों से यहीं वाक़े है, जहां यूं ही मुख्तलिफ मुसाफिर अपनी मंजिलों की जानिब आमद और रवानगी करते रहते हैं। किनो माल्टे, किनो माल्टे, किनो माल्टे। और इसी तरह बहुत सारे मुसाफिरों के दरमियान ये शख्स बराजमान था, जिसके पास सामान्य सफर भी कुछ न था। इसके बावजूद स्टेशन पर इसी तरह घूमता रहा और इस मासूम बच्ची की जानिब इसी तरह मुतवज्जो हो गया। फिर आने वाली इस औरत ने गुस्से में अपने बच्चे को इसकी गोद से वापस लिया और चल दी। तो जैसे ये अफसोस करने लगा, नाजरीन इधर मौजूद एक शख्स बगौर इसका जायजा ले रहा था और इसी दौरान अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर एक तस्वीर का मवाजना करने लगा और मतलूबा शख्स को यहां पाकर जैसे ये दीवाना सा हो गया और फौरन ही इस निशानदेही को आगे पहुंचाने लगा और यूं ही एक नई कार्रवाई अमल में आ गई। इस रेलवे स्टेशन को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और नाजरीन इसके बाद इसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई मालूमात ही मुआविन साबित हुई और इसे फौरी तौर पर यहीं से डीएनए टेस्ट की खातिर
कानून के एहलकार अपने हमराह ले चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दरिंदे तक पहुंच चुके हैं, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये वो दरिंदा है जिसने इस बच्ची को, ज़ोहरा को, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये रेलवे स्टेशन पे मौजूद था और इसी ताक में था, किसी और बच्ची या बच्चे के ताक में था। वहाँ पे हमारे नेटवर्क के जो लोग थे उन्होंने इसको देखा और इसको गिरफ्तार कर लिया। मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। नाजरीन, डीएनए टेस्ट के मैच हो जाने के बाद इस मनहूस दरिंदे को लाया गया इंटेरोगेशंस की खातिर। और क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आसिफ जी। वालिद का नाम क्या है? रज़ाक जी। लानत है तुम्हारी शक्ल पे, जैसे तुम्हारे घटिया काम है, कमीने इंसान। ये ऐसा क्यों किया तुमने? ये वकूआ क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया सर मैंने पूछा तुमने क्या किया? कुछ नहीं सर। और बेगैरत इंसान, तुमने इतना बड़ा तुमने जुर्म किया, तुम कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कभी पकड़े गए हो पुलिस में? जी। कौन सा केस हुआ था? मैंने तुमसे पूछा कौन सा केस हुआ, किस केस में पकड़े गए थे? बच्चे के साथ बदतमीजी की ज्यादती की थी सर। बच्चे के साथ ज्यादती की थी? जी सर। कितना अरसा हो गया? 2009 में सर। और जेल गए थे? जी सर। कितना अरसा रहे हो जेल में? 7 साल सर। और 7 साल जेल में रह के भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? फिर वापस आके कौन कौन सा गंदा काम किया शहर में आके? सर बच्चे के साथ ज्यादती की थी सर। कौन सी बच्ची के साथ? ज़ारा के साथ सर। ये जो मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की? गलती होगी सर। और ये गलती वाला काम है? और बेशरम आदमी, ये गलती वाला काम है? मासूम बच्ची के साथ तुमने ज्यादती की, फूल जैसी बच्ची के साथ। और बच्ची के साथ ज्यादती क्यों की है तुमने? बस शैतान नाज़िल हो गया सर। शैतान लग गया था? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना घिनौना काम तुमने किया, मासूम बच्ची, फूल जैसी बच्ची के साथ ज्यादती की है तुमने। गलती होगी सर। ये नाकाबिले माफी है तुम्हारा जुर्म जो है। फिर ज्यादती के बाद उसको मार दिया तुमने, गंदे आदमी। सर बच्चे ने देख लिया, पहचान लिया था सर। जो तुमने हरकत की है उसकी तुम्हें खुदा भी माफी नहीं देगा। ये माफी वाला फेल है तुम्हारा। आइंदा नहीं करेंगे सर। आइंदा तुम बाहर आओगे तो फिर ही नहीं करोगे ना? आइंदा इंशाल्लाह तुम बाहर ही नहीं आओगे जेल से। सर गलती होगी सर। और तुम रहते किधर हो? और बच्ची तुम्हारे कैसे तुमने बच्ची को कैसे पकड़ लिया? सर उनके पीछे 2-3 गलियां पीछे रहते हैं सर। बच्ची के घर के करीब ही रहते हो तुम? जी, पीछे 2-3 गलियां सर। बच्ची के घर में कभी आए हो पहले? नहीं सर। तो कैसे उसको अगवा कैसे करके लेके गए हो? सर उसको मैंने ट्रॉफियाँ और जूस दिया था सर, मेरे पास था। फिर उठा के लेके गए हो? जी सर। तेरी ऐसी की तैसी, गंदे इंसान, बहुत गंदे आदमी हो तुम। बच्चों को टॉफियां और जूस दिला के तुम लेके गए हो, अगवा करके ज्यादती करके कत्ल कर दिया। सर आइंदा नहीं करेंगे सर, माफ़ कर दें सर। और बात सुनो, जी सर। जिस जगह में तुमने बच्ची को मारा है उस जगह की निशानदेही करवा सकते हो? दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं सर। अफजल जी सर, आप इसे साथ लेके जाएं जी और उस जगह की पॉइंटेशन इससे करवाएं। मुल्जिम के इकरारी बयान के बाद मौके की शिनाख्त के लिए कानून के एहलकार इसकी बताई जगह की जानिब जा पहुंचे। इसी दौरान ऊपर आने वाले 2 अफराद ने मुल्जिम आसिफ को अपनी जानिब भाग आने का पैगाम दे दिया और इसी दौरान कानून के एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग की बदौलत मोटरसाइकिल सवार नजरों से ओझल हो गए और खुद मुल्जिम आसिफ इन चलने वाली गोलियों के जद में आ गया। नाजरीन, यहां कहना सिर्फ इतना ही तो है कि इंसान इस दुनिया में जो बोता है वो फसल उसे काटनी इसी दुनिया में पड़ती है और किसी को बर्बाद करके कोई कभी आबाद नहीं हो सकता। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने एक बार फिर आप सबको याद दिलाया, बावर कराया कि हमारे माशरे में इंसानों के दरमियान जो वहशी दरिंदे गर्दिश कर रहे हैं, इनको किसी न किसी तौर रोकना जरूर होगा, वरना इस माशरे का अहवाल खुदा ही बेहतर जानता है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं तो आप हमें इत्तला दीजिए, कानून की मदद कीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम
ہمیشہ ہی سی غراز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار.